हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है अक्टूबर मंथली करंट अफेयर्स 2023। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड जितने भी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फील्ड में देखिए अभी नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है यूएसए की क्लॉडिया गोल्डिन ने। तो फ्रेंड्स इनकी कंट्री भी ध्यान रख लीजिएगा, पूछ सकते हैं कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, यूएसए से, और इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है नोबेल प्राइज़। क्लॉडिया गोल्डिन की बात करें तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला है? फॉर इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स में मिला है नोबेल प्राइज़। अच्छा फ्रेंड्स, बात अगर करें कि इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार है ये कौन देते हैं, तो ये अवार्ड दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू ब्रिंग बैक इंडियंस ट्रैप्ड इन द वॉर बिटवीन इसराइल एंड द पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है हमास। तो इसराइल और जो फ़लस्तीन का ऑर्गेनाइजेशन है हमास, उनके बीच में जो भी देखिए वॉर चल रही है उसमें जो इंडियंस वहाँ पे देखिए फंस गए हैं उन सभी को वापस अपनी कंट्री वापस लाने के लिए इंडिया ने जो है अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उसे नाम दिया है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय एक कैंपेन है जिससे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको इजराइल से रेस्क्यू किया गया है, इजराइल से वापस लाया गया है। तो ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, ये कैंपेन है, देखिए एक तरीके का एक अभियान है। इस कैंपेन में उन इंडियंस को वापस लाया जाएगा जो वापस आना चाहते हैं। सभी को नहीं लाया जा रहा है, जो खुद से अपनी जो है इच्छा से आना चाहते हैं उनको जो है इस कैंपेन के थ्रू वापस इंडिया लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इज़ द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के जो हैं अभी नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? द राइट आंसर इज़ इंद्रमानी पांडे। अब फ्रेंड्स बात करें बिम्स्टेक की तो फुल फॉर्म है इसकी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर इसका है ढाका बांग्लादेश में और इसके 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ के जो है अभी 28 डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। बीआरओ की बात करें तो स्टेब्लिशमेंट हुई 7 मई 1960। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल शांति पुरस्कार, ये इस नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? द राइट आंसर इज़ नरगिस मोहम्मदी। अच्छा, क्यों जो है इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाएगा? फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। ईरान में देखिए महिलाओं के लिए के अगेंस्ट जो महिलाओं को जो काफ़ी ज़्यादा देखिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, तो उसके खिलाफ़ उन्होंने काफ़ी फ़ाइट की है, काफ़ी देखिए ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी वर्क किया है, उसके लिए इनको ये ऑनर दिया जाएगा। नोबेल पीस प्राइज़ जो है कौन देती है? तो ये नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है उनके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ द 4th पैरा एशियन गेम्स 2022। तो ये 2022 वाले हैं लेकिन हुए 2023 में हैं। तो चौथे जो पैरा एशियन गेम्स हुए हैं इसके मेडल टैली में जो है चाइना फ्रेंड्स नंबर 1 पे रहा है। चाइना ने जो है सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं 521। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी ध्यान रखना है कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं। तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 111 मेडल और इंडिया जो है मेडल टैली में रहा था 5th प्लेस पे। ठीक है, ये याद रखिएगा,
29 गोल्ड जीते, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया ने पैरा एशियन गेम्स में। और पैरा एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? चाइना के हांगझोउ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन। तो अभी भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को देखिए अपना जो है नेशनल आइकन नियुक्त किया है? राइट आंसर इज राजकुमार राव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करती हैं तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को हर साल मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। और जो हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉबर्ट फिको जो है अभी किस कंट्री के चौथी बार जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनी हैं? तो नाम ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट फिको। ये रिसेंट अभी स्लोवाकिया के 4th टाइम जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्लोवाकिया, जिसे स्लोवेक रिपब्लिक भी कहते हैं, ये कंट्री यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है इसकी ब्रातिस्लावा। करेंसी है यहाँ पे यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? जुजाना कापुतोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो जो भी वैश्विक भूख सूचकांक आई उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? तो भारत इसमें है 111वें नंबर पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज याद रखना है। बेलारूस नंबर 1 पे है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है 2nd प्लेस पे, और 3rd प्लेस पे है चिली। इंडिया की नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान इस लिस्ट में है 99 पे, श्रीलंका है 60 पे, बांग्लादेश है 81 पे और नेपाल को रैंक मिली है 69। इसे इशू किसने किया है? तो आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इशू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द 16th नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है उसका नाम क्या है? रिट्स लिमिटेड। तो अभी देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2 कंपनीज जो हैं उन्हें नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया है, जिसमें अगर रिट्स लिमिटेड की बात करें तो ये है 16th नंबर की बनी है, और जो इरकॉन कंपनी है ये बनी है 15th नवरत्न कंपनी जो है ये बनी है। तो दोनों कंपनीज का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? द राइट आंसर इज क्रिस्टोफर लक्सन। ये न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। न्यूजीलैंड फ्रेंड्स ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड साइकी मिशन टू स्टडी एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड मीन्स क्षुद्र ग्रह, तो उनका अध्ययन करने के लिए जो साइकी मिशन है इसे लॉन्च किया है अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने। ये जो मिशन है इसे नासा के स्पेसएक्स जो है स्पेसएक्स का जो फॉल्कन हैवी रॉकेट है इससे लॉन्च किया गया है। तो मेन इसका क्या पर्पस है कि किस तरह से जो अर्थ प्लैनेट है या जो अदर रॉकी प्लैनेट है वो कैसे फॉर्म हुए हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, इसको समझना इस मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। तो जेनेवा में यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? आंसर अरिंदम बागची को। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो स्टेबलाइज्ड कब हुआ ये? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स का है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स हैं 193 और प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा के जो हैं अभी रिसेंट नए गवर्नर कौन बने हैं? तो त्रिपुरा में नए राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। त्रिपुरा की फॉर्मेशन हुई एज अ स्टेट 21 जनवरी 1972। कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन टू बी सर्टिफाइड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO के द्वारा प्रमाणित होने वाला जो इंडिया का पहला वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बना है, इसका नाम है, कहाँ पे है ये? भोपाल मध्य प्रदेश में।
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई 23 फरवरी 1947 को और हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ 108 कंट्रीज़ इन द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। तो ये इंडेक्स कौन सी है, देखिए ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। तो भारत जो है इसमें टोटल 108 कंट्रीज़ में इंडिया को रैंक मिली है 64। और इस इंडेक्स में जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं उनमें नंबर 1 पे है डेनमार्क, सेकंड पे है नीदरलैंड्स और थर्ड पे है जर्मनी। इसे इशू किसने किया है, नॉर्डलेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन स्पेस स्टेशन इन स्पेस बाय विच ईयर। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो इंडिया ने जो है ये टारगेट कब तक का रखा है, 2035 तक। अगला क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड विच वेब पोर्टल डेवलप्ड फॉर स्कूल स्टूडेंट ऑन चंद्रयान 3 मिशन। तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन पर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इस वेब पोर्टल का नाम क्या है, तो इसे नाम दिया है अपना चंद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टेस्टेड इट्स न्यू लेज़र बेस्ड आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो जो ये नई लेज़र बीम आयरन डिफेंस सिस्टम है, देखिए इसका परीक्षण किया है अभी किसने, इज़राइल देश ने। ये जो सिस्टम है इसे डिज़ाइन किया गया है टू डिस्ट्रॉय शॉर्ट रेंज रॉकेट, आर्टिलरी एंड मोर्टार बॉम्ब। जो कम दूरी के देखिए रॉकेट होते हैं, जो आर्टिलरी यानी तोपखाने या जो मोर्टार बॉम्ब हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज़ पोजीशन इन दी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करें, भारत की रैंक क्या रही है, 45th। ये भारत जो है 45th पोजीशन पे रहा है और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ में है, नंबर 1 पे नीदरलैंड्स, सेकंड पे है आइसलैंड और थर्ड पे है डेनमार्क। बॉटम पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, अर्जेंटीना, और इसे इशू किया है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड सखरोव प्राइज़ इन द ईयर 2023। तो 2023 में देखिए जो सखरोव प्राइज़ है ये प्राइज़ किसने जीता है, तो सही आंसर है ईरान की जीना महसा अमीनी ने जीता है यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड जो कि है सखरोव प्राइज़। जो फ्रेंड्स महसा अमीनी, जिनका पूरा नाम है जीना महसा अमीनी, ये ईरानियन वुमेन है और ईरानियन वुमेन है। अब बात करते हैं कि क्यों इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। देखिए तो इस्लामिक हिजाब रूल्स का जो है इन्होंने पालन नहीं किया, तो उनको फॉलो नहीं किया था, उसी के बेस पर इनको पुलिस ने कस्टडी में लिया, जिसके बाद ये डेड पाई गई। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने देखिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क भी किया है, इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट इन्होंने फाइट भी की है, जिसके लिए उनको मिला है कौन सा ऑनर, तो इन्हें मिला है अभी सखरोव प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच एक्ट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू सेम सेक्स मैरिज। तो अभी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने किस अधिनियम, किस एक्ट के तहत जो सेम सेक्स मैरिज है, जिसे कहते हैं समलैंगिक विवाह, इसे लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने से इनकार किया है। तो कौन सा एक्ट है वो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है इसे कानूनी मान्यता देने से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस बाय विच नेम। तो किस नाम से अभी इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जो है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, तो इसे नाम क्या दिया है, नमो भारत। ये जो ट्रेन है इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो कितनी स्पीड है इसकी, 180 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इफ्को नैनो लिक्विड डी अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र प्लांट। तो इफ्को का जो ये DAP प्लांट है इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने कहाँ पर किया है, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट उद्भव टू प्रमोट
इंडियनाइजेशन, तो भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को किसने लॉन्च किया? तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। प्रोजेक्ट उद्भव जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन पर्पस है टू इंटीग्रेट एंशियंट नॉलेज विद मॉडर्न मिलिट्री पेडागोजी। तो एक तरीके से जो हमारी देखिए एंशियंट नॉलेज है, प्राचीन नॉलेज है, उसे जो मॉडर्न मिलिट्री पेडागोजी है उसके साथ में इंटीग्रेट करना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति, ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में इसका आयोजन हुआ है? तो हरिमऊ शक्ति जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है इंडिया और मलेशिया के बीच। इंडियन कॉन्टिजेंट को इसमें रिप्रेजेंट किया था राजपूत रेजिमेंट की बटालियन ने, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? उमरोई कंटेनमेंट मेघालय में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो प्रोजेक्ट जो नीलगिरी तहर है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है अभी रिसेंट तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोर्डो विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 ऑनर इन द बेस्ट विलेज लिस्ट ऑफ द UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो UNWTO की एक बेस्ट विलेजेस की लिस्ट है, सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची है। इसमें किस स्टेट के धोर्डा विलेज जो है उसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए सिलेक्ट किया गया है? तो जो धोर्डो विलेज है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात स्टेट में। UNWTO जो है इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1975 को, हेडक्वार्टर्स का है मैड्रिड में। इंडिया ने इसमें ज्वाइन कब किया था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IRCTC के अभी नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? द राइट आंसर इज संजय कुमार जैन। ये IRCTC के जो हैं फ्रेंड्स अभी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए। IRCTC की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्टेबलाइशमेंट हुई 27 सितंबर 1999 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्रीज कोर्ट हैज सेंटेंस्ड 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल टू डेथ पेनल्टी। अभी देखिए किस देश की कोर्ट ने जो है इंडियन नेवी के जो फॉर्मर देखिए 8 पूर्व जो कर्मी हैं उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है, और ये सज़ा सुनाई है कतर देश के कोर्ट ने। अब इन पर ऐसा क्या आरोप लगा था कि इनको जो है सेंटेंस टू डेथ यानी मौत की सज़ा इनको दी गई? तो इन पे आरोप लगा था इजराइल की स्पाइंग यानी इजराइल की जासूसी करने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से जो कतर की कोर्ट है उन्होंने इनको गिल्टी मानते हुए, दोषी मानते हुए इन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की बुक है जनवरी टू जुलाई, इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो बुक है वो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट स्कूल टेक्स्ट बुक विल यूज़ द वर्ड भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो किस इंस्टीट्यूट की जो स्कूल की देखिए टेक्स्ट बुक है उसमें इंडिया की जगह अब कौन सा शब्द यूज़ होगा? भारत शब्द का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, और ये बुक है NCERT की। NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेबलाइशमेंट हुई 1961, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और डायरेक्टर हैं इसके डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल दी वर्ल्ड फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी ओपन। सो दुनिया की जो पहली वाटर यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे ओपन होगी? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2023। तो प्रतिष्ठित जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये जीता है किसने? रुइजियांग झांग ने। रुइजियांग झांग जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन्हें शास्त्र रामानुजन अवार्ड के लिए चुना गया है। और जो फ्रेंड्स शास्त्र रामानुजन अवार्ड है ये दिया जाता है गणित के यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना।
तो इस योजना को स्टार्ट किसने किया है? बिहार गवर्नमेंट ने। बात करें क्या है ये स्कीम, तो देखिए इस स्कीम के तहत बिहार की जो सरकार है, जितनी भी अनएम्प्लॉयड माइनॉरिटी वुमेन और मेन हैं उनको 10 लाख रुपए का अमाउंट देगी, ताकि वो कोई नई इंडस्ट्री कोई भी देखिए अपना नया काम शुरू कर सकें। और 10 लाख रुपए से 5 लाख जो होंगे वो सब्सिडी में देंगे और 5 लाख दिए जाएंगे उनको एज अ लोन की तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अभी देखिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर सौगता गुप्ता। ASCI की स्थापना हुई 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के एरिया में, मेडिसिन के फील्ड में इस बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किसे किया जाएगा? हंगरी की कैथलीन कैरिको और अमेरिका के ड्रू वीजमैन। तो इन दोनों को मिलेगा इस बार मेडिसिन, जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं। फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। ये नोबेल प्राइज़ इन्हें क्यों मिला है? द अवार्ड विल बी गिवन टू दोज फॉर हिज डिस्कवरी रिलेटेड टू न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन which made possible the development of effective mRNA vaccine against COVID-19। तो इन्होंने ना न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन से संबंधित जो भी इन्होंने डिस्कवरी की उसके लिए उनको ये जो है ऑनर दिया जाएगा। और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है ये कौन देता है? स्वीडन में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऑनर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड नारी शक्ति वंदन एक्ट। तो नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना है? तो ये एक्ट बना है, इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर हम इस एक्ट की बात करें या इस बिल की बात करें, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टू प्रोवाइडिंग 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड असेंबली। तो लोकसभा और जो असेंबली है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से संबंधित है। इसमें वुमेंस को लोकसभा और असेंबली जो है उसमें 33% का रिजर्वेशन इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालदीव के जो हैं अभी नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? द राइट आंसर इज मोहम्मद मुइज़ू। ये मालदीव के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। मालदीव ये एशिया कॉन्टिनेंट में है फ्रेंड्स। इसकी कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। तो इस योजना को शुरू किसने किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के थ्रू छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये देखिए फ्रेंड्स, जो लेबर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनको कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान उनको हर एक महीने एज अ पेंशन उनको 1500 रुपीज़ की उनको सहायता जो है इस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड करेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप हमास। तो एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास जिसके खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को किस कंट्री ने शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन को शुरू किया है इजराइल ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टेबल ऑफ 19th एशियन गेम्स। तो जो भी 19वें एशियन गेम्स हुए थे उसके मेडल टैली में नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? तो नंबर 1 पे रहा है फ्रेंड्स चाइना। चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, 383 मेडल्स। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे इसमें रहा जापान और थर्ड पे रहा साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कोस्टल टेम्पल हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। तो किस स्टेट का कोस्टल टेम्पल है जो कि इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया है? तो ये टेम्पल जो है कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में। तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में ममल्लापुरम में लोकेटेड है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कब मिला था? 1984 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। यहाँ बात हो रही है देखिए किस योजना की? मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की। इस योजना को स्टार्ट किया है असम गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के अंडर मेडिकल कवर यानी फ्रेंड्स जो करंट सर्विंग एम्प्लॉयज़ हो गए या जो असम के रिटायर्ड पर्सनल हैं उनको 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर जो है इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड पोस्ट डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया है और इस बार इसकी थीम रही टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? तो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए AIBD के जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में किस कंट्री को चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है इस बार इंडिया को। बात करें AIBD की, तो कब इसकी स्थापना हुई? 1977 में और हेडक्वार्टर इसका है कुआलालंपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया, इनॉग्रेटेड? दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, तो भारत के बाहर देखिए अभी इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है न्यू जर्सी, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन दी मेडल टैली ऑफ 19th एशियन गेम्स? तो अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था कि एशियन गेम्स जो थे उसमें टॉप किसने किया था? चाइना ने। और इसमें इंडिया कौन से नंबर पे रहा था? तो इंडिया को इसमें स्थान मिला था 4th। इंडिया ने जीते थे टोटल 107 मेडल्स, जिसमें थे 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? हांगझो, चाइना में। मोटो था इसका हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। मेस्कॉट चेन चेंग, कांग कॉन्ग, लियान लियान। और ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था? विद यू एंड मी। तो ये पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, इसमें से भी आपको एग्जाम में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू वैक्सीन कॉल्ड R21 मैट्रिक्स M फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन। तो ये जो वैक्सीन है ये बच्चों में जो मलेरिया है उसको रोकने में देखिए यूज़ की जाएगी। और इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किसने किया है? तो इसे किया है UK की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है। ये दूसरी वैक्सीन है, मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसको रिकमेंड किया है WHO ने। इससे पहले 2001 में RTS-ASOM जो है ये आई थी मलेरिया वैक्सीन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र वल्कन 2020 प्रोजेक्ट? तो जो वल्कन 2020 प्रोजेक्ट है ये किस देश ने शुरू किया है? ये प्रोजेक्ट शुरू किया है फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम ने। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा नॉर्वे के जॉन फॉस को। क्यों मिलेगा इनको ये ऑनर? ही विल बी गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज। अब जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ है कौन देता है? तो इसे रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है? खामटी राइस, याक चुरपी एंड तांगसा टेक्सटाइल, ये किस स्टेट से हैं जिनको अभी हाल ही में GI टैग मिला है? तो ये प्रोडक्ट फ्रेंड कौन से स्टेट से हैं? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलेस्टीन्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास हैज स्टार्टेड ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अगेंस्ट विच कंट्री? तो फिलिस्तीन में फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन हमास है उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के अगेंस्ट शुरू किया है? तो ये उन्होंने शुरू किया है इजराइल के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री होस्ट ICC मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो अभी जो वर्ल्ड कप देखिए चल रहा है इसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? आंसर इज इंडिया। तो ICC मेंस, और इसके अलावा ध्यान रखेंगे ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। मेस्कॉट का नाम है क्रिप्टो वर्ड्स और जो एंथम सॉन्ग है वो उसका टाइटल है दिल जश्न बोले, जिसको गाया है प्रीतम चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया? तो भारत में जो शेड्यूल कास्ट है उनकी एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अभी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने जो योजना शुरू करी है उस योजना को नाम दिया है
श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ की यहाँ पे फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इसरो कंडक्टेड द टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन फर्स्ट, जो कि गगनयान मिशन का पहला टेस्ट फ्लाइट है। तो इसरो ने इसका परीक्षण कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। गगनयान मिशन जो है ये 2024 में देखिए इसको लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत 3 स्पेस मिशन होंगे, जिसमें से 2 जो हैं वो अनमेन्ड होंगे, जिसमें कोई मानव नहीं जाएंगे, और एक मिशन ऐसा होगा जो मैन्ड मिशन होगा। और फ्रेंड्स, इसके लिए जो व्हीकल यूज़ किया जाएगा वो है GSLV Mk3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द लेक लड़की स्कीम। तो लेक लड़की जो योजना है, इस योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। क्या है ये योजना? तो ये जो योजना है देखिए ये एप्लीकेबल होगी ऑन गर्ल बॉल अप्रैल 1 2023। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी देखिए गर्ल्स बॉर्न होंगी, जो भी लड़कियां जन्म लेंगी, उन फैमिलीज़ जिनके पास येलो और सैफरन कलर का राशन कार्ड है, उन पर ये स्कीम जो है एप्लीकेबल होगी। तो उन परिवारों को यहाँ पे फाइनेंशियली मदद की जाएगी, उनकी डॉटर को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को, और इसकी थीम क्या रही? इन्वेस्ट इन गर्ल राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्ड द ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो JNU से डॉक्टरेट की जो उपाधि है, उस उपाधि से ऑनर किया गया है तंजानिया के प्रेसिडेंट समैया सुलुहु हसन को। क्यों दिया गया है, क्यों उनको ऑनर किया गया है? देखिए, टू प्रमोट रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो किस राज्य में ये यूनिवर्सिटी और जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है इसे ओपन करने की अनाउंसमेंट की है मोदी जी ने? तो ये ओपन किए जाएंगे तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ओलंपिक गेम्स इन इंडिया। तो इंडिया में ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर इसका है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। चेयरमैन है थॉमस बैक, डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफे डे कैपर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो किस स्टेट ने जो गंगा डॉल्फिन है उसे स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है? तो ये डिक्लेयर किया है भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसरो कहाँ पर इसरो ने इंडिया का सेकंड स्पेस सेंटर जो है इसको सेटअप करेगा? तो इसरो जो है भारत का दूसरा स्पेस सेंटर सेटअप करेगा तमिलनाडु के कुला शिकारा पट्टिनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया जो है इसके अभी अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर, नवनीत मुनोट। AMFI की स्टेब्लिशमेंट हुई 23 अगस्त 1995 को और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। तो भारत का जो पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड है इसे लॉन्च किया है किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। ये नंबरलेस जो क्रेडिट कार्ड है देखिए इसमें कार्ड के ऊपर कोई भी नंबर नहीं होगा, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। जो CVV नंबर होता है जो है कार्ड पर, कोई CVV नंबर भी इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द मिशन शक्ति दीदी कैंपेन टू एम्पावर वुमेन एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। महिलाओं को एम्पावर करने के लिए मिशन शक्ति दीदी कैंपेन जो है इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन।
तो आयोरा जो है इसके अभी जो है इसका नया प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री जो है इसके नया अध्यक्ष बना है? आंसर श्रीलंका। और नया वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसे चुना गया है? इंडिया को। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन स्थापना हुई इसकी 1997 में और हेडक्वार्टर इसका है मॉरिशियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी? भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? सही आंसर है राजस्थान का उदयपुर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे? शिव शंकरी जी को। यहाँ पे इनकी बुक का नाम हमें याद रखना है क्योंकि इसी बुक के लिए उनको 32nd सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और बुक का नाम क्या है? सूर्यवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू स्टेबलाइज्ड टू डेवलप लीडरशिप कैपेबिलिटी अमंग द यूथ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यूथ के बीच जो लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को अप्रूवल दिया है? तो प्लेटफॉर्म का नाम है माई यंग इंडिया। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 141st सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो 141st सेशन हुआ है, इस सेशन को मोदी जी ने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? सही आंसर है मुंबई में। इससे पहले भारत में देखिए ऑलमोस्ट 40 इयर्स पहले ये सेशन हुआ था 1983 में और वो था 86th सेशन। उस इतने बड़े गैप के बाद इंडिया में फिर से जो है फ्रेंड्स इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कैश्यू नट्स ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग? तो किस राज्य के जो कैश्यू नट हैं उन्हें जीआई टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ से हैं? आंसर इज़ गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? तो जो भी 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल जो प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। थीम क्या रही थी इसकी? न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी, डायमेंशंस, पर्सपेक्टिव्स, चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? तो फ्रेंड्स इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नए नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है पंकज बोहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड स्पेक्स 2030 फॉर पीपल सफरिंग फॉर विजन प्रॉब्लम? तो जो विज़न प्रॉब्लम से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेक्स 2030 जो इनिशिएटिव है इसे शुरू किया है? इस इनिशिएटिव को शुरू किया है WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? माइकल डगलस को। ये जो अवार्ड है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 सेलिब्रेटेड? इस दिन को अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये दिन जो है ना साल में 2 बार मनाती हैं। तो इस बार ये बनाया गया है 14 अक्टूबर एंड 13 मई को। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है क्योंकि इसका फिक्स्ड कोई डे नहीं होता है। जो भी मई और अक्टूबर का सेकेंड सैटरडे होता है उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या रही इस बार की? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? तो RBI के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर है मुनीश कपूर। RBI की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द स्पेस सैटेलाइट प्रोजेक्ट नेम्ड कुइपर सेट फर्स्ट एंड कुइपर सेट 2? ये 2 देखिए स्पेस सैटेलाइट प्रोजेक्ट हैं और इन प्रोजेक्ट को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इन्हें लॉन्च किया है अमेज़ॉन ने। इन्हें लॉन्च किया गया फ्लोरिडा USA से वाया एटलस 5 रॉकेट को यूज़ करके। इनको अर्थ से करीब 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में जो है इनको प्लेस किया जाएगा।
क्यों इनको लॉन्च किया है, मेन इनका क्या पर्पस है, टू प्रमोट फास्ट इंटरनेट एक्सेस, तो तेज इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इन्हें लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर द एथलीट ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2023। तो एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है, आंसर नीरज चोपड़ा को, और इनका संबंध किस स्पोर्ट से है, जैवलिन थ्रो से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रिकेटर को अभी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए आईसीसी ने एज अ ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो आईसीसी ने ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किसे किया है, सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच स्टेट हैज स्टार्टेड युवा मितन परिवहन योजना, तो युवा मितन जो परिवहन योजना है, इस योजना को स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। अंडर दिस स्कीम स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज विल गेट फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फ्रॉम होम टू कॉलेज, जो भी बच्चे देखिए कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उनको घर से कॉलेज तक जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो उनको फ्री में उनको प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत। Where has the Statue of Equality, the tallest statue of Dr. Ambedkar outside India, been inaugurated? तो जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है देखिए ये है डॉक्टर अंबेडकर जी की, और भारत से बाहर ये इनकी सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, और अभी इसे इनॉग्रेट किया गया है मेरीलैंड यूएसए में, और ये 19 फीट ऊंची है, इसकी हाइट है, और इसको क्रिएट किया है स्कल्पचर राम सुतार ने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अबुआ बीर दिशोम फॉरेस्ट राइट्स कैंपेन 2023, तो इस कैंपेन को जो है अभी शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्मी बटालियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, तो मनोज पांडे आर्मी चीफ जनरल हैं, देखिए अभी इन्होंने सेना की किस बटालियन को प्रेसिडेंट कलर से ऑनर किया है, आंसर नेगा रेजिमेंट को, नागा रेजिमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023, महिला जो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है इसके मैस्कॉट का नाम क्या है, राइट आंसर जूही। अगला क्वेश्चन है, विच न्यू स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन लॉस एंजल्स इन द ईयर 2028, 2028 में देखिए लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है, तो जो नए खेल शामिल किए हैं वो हैं बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल, क्रिकेट, इन सभी नए गेम्स को ऐड किया गया है। विच प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को और भी प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके नाम दिया है ग्रीन लोन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप किसने जीती, तो ये चैंपियनशिप जीती है इंडिया के रौनक साधवानी ने। रौनक साधवानी जो है ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे शॉर्ट में कहेंगे अपार, तो अपार स्कीम को जो है अभी किसने लॉन्च किया है, तो इस स्कीम को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अब ये अपार क्या है, देखिए क्या है स्कीम, तो इसके तहत हर एक स्टूडेंट को 12 डिजिट का एक आधार कार्ड मिलेगा, एक उनकी आईडी होगी देखिए, जिसमें उनका जितना भी एजुकेशनल जर्नी रहा है, जो भी स्टूडेंट की अचीवमेंट रही हो, कभी उन्हें मान लीजिए कोई अवार्ड मिला हो, कोई भी उनको सर्टिफिकेट मिला हो, वो सारा जो रिकॉर्ड है वो इस आईडी में मेंशन होगा, यानी आप उस आईडी से स्टूडेंट्स की पूरी जो जर्नी है वो ट्रैक कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड द बस्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया एस जयशंकर ने, कौन सी, कहाँ पे, वियतनाम के निन सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, तो मोदी जी ने इस समिट को जो है समिट का उद्घाटन किया है मुंबई में, और इस बार हुआ इसका 3rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, राइट आंसर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, ये मणिपुर हाई कोर्ट के नए
जो हैं चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। मणिपुर हाई कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट हुई 2013 में। हेड ऑफिस है इसका इम्फाल और स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड अगेन आफ्टर 40 ईयर्स। अभी देखिए रिसेंट 40 साल के बाद भारत और किस देश के बीच फिर से जो है नौका सेवा शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी 6th पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23, what is the percentage of women's participation in the labor force under normal circumstances? तो नॉर्मल जो स्थिति होती है उसमें देखिए अगर बात करें श्रम शक्ति में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितने परसेंट हो गया है? आंसर 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड नोबेल पीस प्राइज विनर मार्टी एहतिसारी हैज़ पास्ड अवे। तो मार्टी एहतिसारी इनका भी देखिए हाल ही में निधन हुआ। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट किस कंट्री के रहे थे? फिनलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट और कमीशन विद इन द एम्बिट ऑफ मिनिमम वेजेस। कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको मिनिमम वेजेस के दायरे में लाने वाला भारत का पहला स्टेट बना है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द प्रेजेंस ऑफ तिलापिया पार्वो वायरस बीन डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार देखिए भारत में किस राज्य में तिलापिया जो पार्वो वायरस है इसकी प्रेजेंस का पता चला है, और ये कहाँ पे पता चला है? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ अमेंडेड द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंस्ट्रक्शंस टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए अभी किस इंस्टीट्यूट ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंस्ट्रक्शन में कुछ संशोधन किया है, और ये किसने किया है? सेबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीट एन AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एलिफेंट फ्रॉम बीइंग हिट बाय ट्रेन्स। वाइल्ड एलिफेंट को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए AI बेस्ड जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इस सिस्टम को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? तमिलनाडु स्टेट। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। ये कैंपेन है, और इस कैंपेन को शुरू किसने किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियस। तो लॉरियस के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड न्यू हाई थ्रूपुट क्वांटम सपोर्टेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है IIT BHU वाराणसी ने इसको डेवलप किया। लुइस गिलूक हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो इनको 2022 में जो है लिटरेचर की नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अभी रिसेंट इनका निधन हुआ है। शी बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करती थी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द वर्ल्ड हेल्थ समिट हेल्ड इन 2023। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? जर्मनी के शहर बर्लिन में इसका आयोजन किया गया। इंडिया के बिहाफ में जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भारती प्रवीण पवार, उन्होंने वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्फ्रेंस की क्या थीम रही? A defining year for global health action. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज काती बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। काती बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? असम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बी हेल्ड इन 2023। तो 2023 में ISA की जो छठी असेंबली है वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें है 109 मेंबर्स। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, और हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम हरियाणा में।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उड़ीसा के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं रघुवर दास। तो ये उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं। उड़ीसा स्टेट जो है इसको स्टेट का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया फ्री फ्रॉम द वायरस इन अक्टूबर 2023। तो अभी देखिए, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को किस वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो कौन सा वायरस है? बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द डियरनेस अलाउंस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज़ बाय हाउ मच % इन अक्टूबर 2023। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए जो डीए है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? आंसर 4%। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ सेंडिंग द फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय विच ईयर? भारत ने किस वर्ष तक पहले इंडियन को मून पर भेजने का लक्ष्य रखा है? और ये लक्ष्य कब तक रखा है? 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली? किस एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद यानी बिल्कुल ये पंक्चुअल एयरपोर्ट है उसके रूप में स्थान दिया है? तो ये है बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू बिल्ड द फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप? रक्षा मंत्रालय ने पहले देखे इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो कंपनी है मुंबई की मेजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन चक्र 2 टू एलिमिनेट साइबर रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क? तो साइबर से जुड़े जितने भी फाइनेंशियल क्राइम होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र 2 को शुरू किया है किसने? सीबीआई ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को और इसकी थीम रही अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क with National Indicator Framework for Monitoring Sustainable Development Goals। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश टू एनहेंस डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग? तो इसे विकसित किया है अभी हाल ही में किसने? सीबीएसई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर हैज़ यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ टॉलेस्ट 418 फीट नेशनल फ्लैग? ये भारत का सबसे ऊंचा देखिए नेशनल फ्लैग है और इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पे? पंजाब के अटारी बॉर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज़ हैंडेड ओवर the third stealth missile destroyer of Project 15B to the Indian Navy. What is the name of this ship? देखो ये भी याद देखो, इस शिप को बनाया, इस शिप को बिल्ड किया है मेजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने और इस शिप का नाम क्या है? INS इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर विल द 51 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा बी इंस्टॉल्ड? भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची जो प्रतिमा है ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इन द स्टेट फॉर 3 टाइगर रिजर्व जो कि है नामदफा, पक्के एंड कमलांग? तो इन तीनों टाइगर रिजर्व के लिए एक स्पेशल देखिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इसकी स्थापना की है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और किस महीने की बात हो रही? सितंबर की। तो सितंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल किसने जीता? इंडिया के शुभमन गिल जो हैं इन्होंने जीता है सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय प्यूमा इंडिया एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? तो अभी प्यूमा इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है?
सही आंसर है मोहम्मद शामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इशू अ वार्निंग रिगार्डिंग द पॉसिबल साइक्लोन स्टॉर्म तेज फॉर्मिंग इन द अरेबियन सी, विच कंट्री हैज़ नेम्ड दिस स्टॉर्म। इस स्टॉर्म को नाम दिया है देखिए तेज, और इस तूफान का नाम जो है वो किस देश ने रखा है ये पूछा गया है। आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट अबू धाबी मास्टर्स 2023। तो अबू धाबी मास्टर में महिला एकल का खिताब जीता है इंडिया की उन्नति हुड्डा ने, और अगर बात करें मेंस सिंगल की तो ये टाइटल जीता है डेनमार्क के मेट्स क्रिस्टोफरसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एंड लेजेंडरी स्पिनर बिशन सिंह बेदी, इनका भी देखिए हाल ही में निधन हुआ। तो एक ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि इनका संबंध किस फील्ड से है, किस फील्ड से था, क्रिकेट से। किस स्टेट से संबंधित थे, तो इनका संबंध था पंजाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, द लीडिंग एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसका शुभारंभ किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट है देखिए, एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है मिलान 2024। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे आयोजित की जाएगी, तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल टू बिकम द डीजी ऑफ हॉस्पिटल सर्विस। हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली वुमेन एयर मार्शल कौन बनी, साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर जो है इज़ द सेकेंड वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ एयरफोर्स जो एयर मार्शल तक पहुंची हैं। 2002 में पद्म बंदोपाध्याय एयर मार्शल रैंक पर पहुंचने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बनी थी। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर विल विक्रम फर्स्ट रॉकेट बी लॉन्च्ड बाय प्राइवेट सेक्टर स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस। तो विक्रम फर्स्ट रॉकेट जो है इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 तक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द इंडियन मार्केट बाय टेक्नोलॉजी कंपनी ह्यूलेट पैकर्ड। तो HP जो है, HP ने भारतीय बाजार के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, किसे किया है, इप्सिता दास गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर शिप। तो ऑफशोर शिप से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है इसे लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन इज़ यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को। थीम इसकी रही इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, विच क्लासिकल सिंगर एंड म्यूजिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दुर्गा भारत सम्मान बाय वेस्ट बंगाल गवर्नर CB आनंद बोस। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो हैं CB आनंद बोस, उन्होंने किस क्लासिकल सिंगर और म्यूजिशियन को दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया है, तो इनका नाम है पंडित अजॉय चक्रवर्ती, और ये ऑनर दिया जाता है क्लासिकल म्यूज़िक के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड फ्री वीज़ा टू सिटीजन ऑफ इंडिया, रशिया, चाइना, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। तो इन सभी कंट्रीज़ के नागरिकों को फ्री वीज़ा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू एलोकेट हाउ मच अमाउंट टू एक्सपेंड द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को एक्सपेंड करने के लिए अभी कितना अमाउंट एलोकेट करने की घोषणा की है, आंसर 30,000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय द सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल। तो अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, इंडिया के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। और ये जो अवार्ड है ना, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ये दिया जाता है लॉ एंड जस्टिस के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बर्न
रावणा एफिजी इन द फेमस लव कुश रामलीला ऑफ न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली की जो फेमस लव कुश रामलीला है उसमें रावण पुतले का दहन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर कंगना रनौत। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द इंसिडेंटल प्रॉफिट टैक्स ऑन क्रूड ऑयल फ्रॉम 10,000 रुपीज़ पर टन टू हाउ मच। तो देखिए कच्चे तेल पर जो आकस्मिक लाभ कर है, जो इंसिडेंटल प्रॉफिट टैक्स है, उसको 10,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12,000 या 12,100 पर टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ में दिया गया है वो किसे दिया जाएगा? फ्रांस के मांगी जी बावेंडी, यूएसए के लुइस ई ब्रूस और रशिया सोवियत यूनियन के एलेक्सी इकीमोव। तो इन तीनों को मिलेगा केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। क्यों मिलेगा इनको? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया है, सिंथेसिस किया है क्वांटम डॉट्स को। और केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ है ये कौन सी गवर्नमेंट देगी? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फिजिक्स में किसे मिलेगा? फ्रांस के पियरे अगोस्तिनी, हंगरी के फ्रैंक क्रॉस्क और फ्रांस के एने एल हुलियर। तो इन तीनों को मिलेगा फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। क्यों इनको दिया जाएगा? तो ये इनको मिलेगा फॉर फाइंडिंग एन एक्सपेरिमेंटल मेथड टू जनरेट एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन मैटर। तो इसी के लिए उनको ये ऑनर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पिनोज़ा प्राइज़, द हाईएस्ट ओनर ऑफ द नीदरलैंड। स्पिनोज़ा जो पुरस्कार है ये नीदरलैंड का हाईएस्ट ऑनर है और ये ऑनर दिया जाएगा डॉक्टर जोयता गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन कोटा फॉर पीपल फॉलिंग अंडर द EWS कैटेगरी इन द जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट एज वेल एज इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। तो जितने भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनमें जो EWS से भी जो श्रेणी के तहत जो भी लोग आते हैं उनको 10% रिजर्वेशन कोटा देने की घोषणा भी की है बिहार गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्रयाग पोर्टल टू प्रोवाइड जॉब इंफॉर्मेशन टू द यूथ। तो प्रयाग पोर्टल जो है इससे यूथ को जॉब की देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और इसे लॉन्च किया है अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेज न्यू कैंपेन जो कि है नो लेज नो गेम। तो अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC वनडे कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले इंडियन बॉलर कौन बने? आंसर इज मोहम्मद शामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेट द आदि महोत्सव। तो अर्जुन मुंडा जी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो अभी रिसेंट अपॉइंट किसे किया गया है? अशोक वासवानी को। नेक्स्ट, IIT कानपुर हैज़ टाई अप विद विच कंपनी टू बूस्ट द एरोस्पेस टैलेंट बेस इन इंडिया। भारत में जो एरोस्पेस टैलेंट बेस है उसको बढ़ाने के लिए IIT कानपुर ने अभी एयरबस कंपनी के साथ में टाई अप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जिनको अभी रिसेंट अवार्ड मिला है नेशनल मेडल ऑफ साइंस, जो कि अमेरिका का हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड है और ये अवार्ड उन्हें दिया है US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर अशोक गडगिल एंड डॉक्टर शुभ्रा सुरेश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज़ अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ जमरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो जो जमरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है किस राज्य में देखिए इसको शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ असम चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा इनॉग्रेट द स्टेट सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर जिसको नाम दिया है श्रद्धांजलि।
ये स्टेट का देखिए दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? असम के शहर गुवाहाटी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के मंथली करंट अफेयर्स के 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन क्या है? खामटी राइस, याक चुरपी और तांगसा टेक्सटाइल, ये प्रोडक्ट किस स्टेट से हैं जिनको मिला है जीआई टैग? और सेकंड क्वेश्चन है, किस स्टेट ने अभी युवा मितान परिवहन योजना को शुरू किया? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।